अबॉर्शन के समय अपने बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनकर कांप उठी रानी, और यहीं पर रानी के बड़े फैसले ने उड़ाए दिग्विजय के होश। जी हाँ दोस्तों, सीएम पॉकेट में आसमा के अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे दिग्विजय घर वालों से झूठ बोलकर रानी को अपने साथ ले जाएगा। वह कहेगा, रानी हम अबॉर्शन करवा रहे हैं। हालांकि रानी का दिल मानने को तैयार नहीं है और उसे अपने पापा की बातें और नारायणी की बातें याद आ रही होंगी, जिसमें यह कहा जाता है कि एक माँ में बहुत ताकत होती है। अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर रानी से पूछेगी, क्या आप तैयार हैं? रानी कहेगी, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद डॉक्टर रानी को सोनोग्राफी के लिए ले जाएगी। डॉक्टर कहेगी, हम आपकी एक सोनोग्राफी कर देते हैं, उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और अबॉर्शन भी हो जाएगा। जैसे ही रानी सोनोग्राफी करने के लिए तैयार होती है, रानी के दिमाग में कशमकश चल रही होती है। डॉक्टर रानी के पेट पर सोनोग्राफी मशीन लगाते हुए उसे बच्चे की छोटी छोटी एक्टिविटी स्क्रीन पर दिखाएगी। रानी को महसूस होगा कि बच्चा उसे महसूस कर रहा है, और तभी उसे अपने पेट में यह एहसास होगा कि उसका बच्चा कह रहा है, माँ प्लीज मुझे मत मारो, मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। इस दर्द भरी आवाज से रानी के कानों में हलचल मच जाएगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और यह फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर कहेगी, अब हम आपको ओटी में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन रानी का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। जैसे ही वह ओटी में जाती है, रानी डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहेगी, सॉरी डॉक्टर, मैं यह वर्षन नहीं करवा सकती, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, इसे खत्म नहीं कर सकती। वह ओटी से बाहर निकलते हुए दिग्विजय को देखकर कहेगी, दिग्विजय मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह इतनी जिगर वाली नहीं हूँ कि अपने बच्चे को खुद खत्म कर दूं। दिग्विजय हैरान होकर पूछेगा, रानी क्या हुआ, तुम अचानक से बाहर कैसे आ गईं? रानी कहेगी, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, मुझे समझ में आता है कि डॉक्टर बनने का सपना मेरे लिए है, लेकिन मेरे बच्चे का क्या? मेरा बच्चा मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इसे नहीं मार सकती। ट्रैक में रानी का गुस्सा बढ़ते हुए दिखाया जाएगा और वह दिग्विजय से कहेगी, अगर मेरे बच्चे को तुम झंझट कहोगे या कोई आफत कहोगे तो खबरदार, मेरा बच्चा किसी झंझट या आफत नहीं है। हाँ, डॉक्टर बनने का सपना मेरा था, लेकिन मेरे सपने के लिए मैं मेरे बच्चे को नहीं छोड़ सकती। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा जब नारायणी को रानी के अबॉर्शन का पता चलेगा और नारायणी के चेहरे पर आंसू होंगे। अगले ट्रैक में रानी घर लौटेगी और नारायणी उसे थप्पड़ मारते हुए कहेगी, मेरे समझाने के बाद तूने अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन रानी चेहरे पर एक खुशी होगी और वह कहेगी, आप लोग मुझसे यह क्यों उम्मीद करते हो कि मैं अपने बच्चे की जान ले लूंगी? रानी का यह कदम पूरे परिवार को चौंका देगा। वह सभी को बताएगी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करती। माँ बाप अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और रानी ने भी वही किया। इस फैसले के बाद नारायणी रानी को समझेगी और उसका दिल बदल जाएगा। रानी ने परिवार और अपने बच्चे का साथ चुना, जबकि रानी के पास ऑप्शन था कि वह अबॉर्शन करवा सकती थी और डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन रानी ने अपने परिवार और बच्चे को चुना। अब सवाल ये है कि क्या रानी बच्चे के साथ अपने सपने को पूरा कर पाएगी? कमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि रानी का यह बड़ा कदम आखिरकार पूरे परिवार के दिलों को छू लेगा और कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जिससे सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। शो पॉकेट में आसमा के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नए ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।